गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी के सभी? आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। आज संडे है। संडे को जनरली तो मैं क्लासेस नहीं रखता, बट आज 2 क्लासेस थी, बट नेट इश्यूज़ के कारण लाइव क्लास में नहीं ले पाया, तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। जो स्पेशल क्लास थी, जो 5 PM के लिए जो सिलोजिज्म की क्लास थी, वो मैंने कल के लिए शेड्यूल कर दिया, तो कल वो क्लास होगी, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और प्लस की क्लास भी मैंने नेक्स्ट संडे सुबह 11:30 बजे के लिए शेड्यूल की है, तो दोनों क्लासेस ज़रूर होंगी, बट आगे वाले टाइम पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है, हमारा सेशन का जो टॉपिक है, वीडियो का जो टॉपिक है, वो है रिगार्डिंग मॉक्स। और मॉक्स भी स्पेसिफिकली मैं मेंस मॉक्स के बारे में बात करूंगा। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी प्री की सर्टेन लेवल पे प्रिपरेशन कर चुके हैं और प्री के मॉक्स में डिसेंट स्कोर कर रहे हैं, एग्जाम्स भी कुछ दिए हैं तो उनमें भी कर रहे हैं। अब उनका मेन फोकस बेसिकली मेंस है, तो सिर्फ उन बच्चों के लिए। तो जो बिगिनर्स है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो अभी के लिए नहीं है आप लोगों के लिए, ये बाद के लिए मे बी यूज़फुल रहे, बट अभी सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा एडवांस स्टेज में है। तो यार, मॉक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके बारे में बात करेंगे। कितने मॉक्स देने चाहिए, उनको एनालाइज कैसे करना चाहिए, और एक मेरी तरफ से एक टेस्ट सीरीज का एक सोर्स भी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। गाइज, मॉक्स बेसिकली बच्चे गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि मॉक्स को एक प्रैक्टिस का सोर्स मान के बस सीमित कर देते हैं। ये मेन पर्पस नहीं रहता मॉक्स का। मॉक्स का पर्पस होता है कि भाई कल को मैं पेपर जब देने जाऊं तो उस पेपर के एनवायरनमेंट से मैं यूज टू रहूं सबसे पहले, तो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए नया ना रहे जिसके कारण मैं और ज़्यादा प्रेशर में आ जाऊं और बिल्कुल ही परफॉर्म ना कर पाऊँ। तो उस इन्वायरमेंट से यूज टू होते हैं कि यार एक टाइम फ्रेम है, इतने इतने टाइम का अलग अलग एग्जाम्स के लिए, उससे मैं यूज टू। दूसरा पर्पस ये होता है कि मुझे पता चले कि यार जितना मुझे आता है मैं उतना मैं परफॉर्म कर पाऊँ उस टाइम फ्रेम के लिए। इसके लिए मुझे मॉक्स देना पड़ता है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेपर कितना अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। और पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना आप मॉक्स के थ्रू ही सीखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी मैंने बच्चों को यही कहा था, और इस साल जो रिजल्ट्स आए हैं ना, रिजल्ट्स में मैंने ऐसे देखा है कि यार 2 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी, दोनों ने मेरी क्लास में सिमिलर लेवल पे परफॉर्मेंस किया था। एक बच्चा आज IBPS PO है और दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जो IBPS PO में कुछ मार्क्स से रह गया। तो उन दोनों में फ़र्क क्या रहा? फ़र्क ये प्रिपरेशन का नहीं था, फ़र्क था कि एक स्टूडेंट को पेपर थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट करना आता था और दूसरे को उतना अच्छे से नहीं आता। अब जिसको अच्छे से आता था वो क्यों आता था? क्योंकि उसने मॉक्स अच्छे से दी, उसका प्रॉपर एनालिसिस किया, सीखा कि भाई मॉक्स सिर्फ मेरे लिए एक प्रैक्टिस का जरिया नहीं है, मेरे लिए एक जरिया है कि भाई मुझे पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। अब पेपर अटेम्प्ट के अंदर थोड़ा सा डाइव इन और करते हैं अपने, है ना। जब आप पेपर कोई भी मॉक अटेम्प्ट करते हैं ना, एनालाइज आप ये तो करते ही हो कि यार कौन कौन से क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं हुए, किन किन क्वेश्चंस में मुझसे गलती हुई, इवन कौन कौन से क्वेश्चन में लगातार सॉल्व कर पा रहा हूँ जिससे स्ट्रेंथ्स का भी पता चले, और नहीं हो पा रहा उससे वीकनेस का पता चले। बट इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है वो ये कि पेपर अटेम्प्ट जो मैंने किया, क्या वही सबसे ज़्यादा डुएबल पोर्शन था? जैसे लेट्स सी आपके पास 50 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन में से आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चंस में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो मैं पहले अटेम्प्ट कर सकता था, या जो मेरे लिए अटेम्प्ट करना रिलेटिवली इजियर था, लेस टाइम टेकिंग था, जिनमें मैं ज्यादा स्कोर कर सकता था। तो ये एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और ये एनालिसिस जब आप करते हो फिर आप सही रास्ते पे चलते हो कि पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। रीजनिंग मैं पढ़ाता हूँ, तो रीजनिंग के लिए मेरा बहुत सिंपल सा फंडा रहता है कि यार कोई अच्छे लेवल का अगर रीजनिंग का पेपर है तो आप उसे हमेशा 2 राउंड्स में करोगे ही करोगे अटेम्प्ट, राउंड 1 और राउंड 2। राउंड 1 में आप मिसलेनियस का जितना भी डुएबल पोर्शन है वो कंप्लीट करते हो, और उसके साथ साथ ये आपका टारगेट रहता है कि राउंड 2 में जो मैं पजल सिटिंग अरेंजमेंट करने वाला हूं उसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर दूं। अब पजल सारी की सारी मुश्किल नहीं होती है, ये एक मिथ है कि भाई मेंस है, चाहे IBPS PO मेंस हो, SBI PO मेंस है, बहुत बड़ी मिथ है कि सारी की सारी पजल सर बहुत मुश्किल आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट आपको 1 से 2 पजल 5 मार्क्स ईच की जरूर मिलेगी जो आप गिवन टाइम फ्रेम में बना सकते हो। बस उसको ढूंढना जरूरी है, सही ऑर्डर में अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो ये ऑर्डर सीखना कैसे सीखें सर?
ये बातें तो आपने बता दी, ये आप मॉक्स के थ्रू सीखते हो। आप देखते हो पूरा का पूरा पेपर एनालाइज करते हो, ये फिगर आउट करते हो कि यार यहाँ पर एक पजल का सेट था जो मैं शायद अटेम्प्ट पहले कर लेता तो बेटर रहता। ऑर्डर का आप डिसाइड करते हो कि यार ये बड़ी पजल मैंने पहले उठा ली, इसके बजाय मैं मिसलिनियस के कुछ ऐसे सवाल थे या फिर शॉर्ट पजल्स कुछ ऐसी थी जो मैं निकाल सकता था। तो ये सारी चीज़ें आप मॉक्स के थ्रू ही सीखेंगे। तो इस चीज़ का एनालिसिस मस्ट है, और जब आप रेगुलर बेसिस पे आप ये एनालिसिस करोगे ना, तभी जाके इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम है काफ़ी सारा। SBI क्लर्क मेंस का, जैसे मैं अभी RBI असिस्टेंट मेंस और SIC UTC मेंस नहीं काउंट कर रहा, वैसे तो उनका तो जो रीजनिंग का पेपर आएगा वो बहुत आसान आएगा। उसका तो ऐसा है कि आप मान के चलो PO प्री का ही थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें तो आप खूब अटेम्प्ट कर लोगे। मैं बात कर रहा हूँ SBI क्लर्क मेंस जो अगस्त में एग्जाम होने वाला है, और उसका पेपर का लेवल अच्छा पेपर का लेवल रहता है, बट उसमें काफ़ी डुएबल पोर्शन भी रहते हैं, शॉर्ट पजल्स भी रहती हैं, 2 से 3 शॉर्ट पजल्स, मिसलिनियस का भी ठीक ठाक पोर्शन रहता है, और इवन जो बड़ी पजल्स है उसमें से भी एक आध पजल आप आराम से बना सकते हैं। बट ऑर्डर सही होना बहुत ज़रूरी है, और ये आप मॉक्स के थ्रू सीखेंगे। अब सर बात आती है कि कितने मॉक्स सर अभी हमें देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रिपरेशन में अपनी एडवांस स्टेज पे ऑलरेडी प्री की अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं, टारगेट कर रहे हैं मेंस को और इम्प्रूव करने की। तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि यार एक हफ्ते में आप लगभग 3 सेक्शनल मॉक्स निकाला करो। रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो रीजनिंग के 3 सेक्शनल मॉक्स होने चाहिए। इसके अलावा एक फुल मॉक होना चाहिए। फुल मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका एक मेंटल स्टेमिना बनाता है कि भाई मैं 2 घंटे की सिटिंग लगातार दे रहा हूँ या 2.5 घंटे की या 1.5 घंटे की सिटिंग जो दे रहा हूँ वो उसमें मैं थकूँ ना, उसको मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे वीक आफ्टर वीक करूंगा, तो पेपर में जाके कभी मुझे थकान नहीं होगी। क्योंकि मेंटली आप टायर्ड हो जाते हो, क्योंकि काफ़ी हैवी एनालिसिस रहता है क्वांट्स और रीजनिंग, इवन इंग्लिश के सेक्शन में भी जनरल अवेयरनेस थोड़ा लाइट रहता है, ऑल्दो मुश्किल सेक्शन रहता है, बट उसमें उतना एनालिसिस डिमांड नहीं करते। पर इन तीनों सेक्शंस में इंग्लिश रीजनिंग क्वांट्स में काफ़ी मेंटल एनर्जी खर्च होती है। तो क्या होता है, अगर आप यूज टू ना हो तो थकने की पॉसिबिलिटी काफ़ी रहती है, जिससे कि एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो वो क्वेश्चन भी जो आप नॉर्मल घर पे बैठे बैठे आराम से सॉल्व कर लेते, वहां पर भी बहुत टायरिंग लगता है, ऐसा लगता है नेवर एंडिंग है सर, सॉल्व करना ही नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है फुल मॉक। तो हफ्ते में एक फुल मॉक, 3 सेक्शनल मॉक्स निकालो, एनालिसिस जैसे मैंने कहा वैसे करो। अब ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि भाई पहले मॉक के साथ ही सर फोड़ देंगे, बिल्कुल टॉप कर देंगे या कट ऑफ क्लियर कर देंगे। शुरू में अगर कट ऑफ से भी 15-20 मार्क्स भी कम आ रहे हैं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंट रहोगे, हमेशा अपनी एक्सरसाइज को फॉलो करते रहोगे कि स्ट्रेंथ वीकनेस को, स्पेशली वीकनेस को आइडेंटिफाई करते रहना। पेपर अटेम्प्ट की जो वीकनेसेस है उनको आइडेंटिफाई करके हर अगले मॉक, हर अगले सेक्शन मॉक में इंप्रूव करने की कोशिश करना। ये करते जाओगे ना तो बाय द टाइम एग्जाम आएगा ना तो बिल्कुल आप रेडी रहेंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सर मॉक्स हम कहाँ से खरीदें। तो मॉक्स के लिए यार मेरा सजेशन गाइडली की प्लैटिनम मॉक टेस्ट सीरीज पैकेज का ही रहता है। गाइडली का जो कंटेंट है बहुत रेलिवेंट है, अच्छे लेवल का कंटेंट देते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। पिछले साल का आपको पूरा का पूरा 2021 का आराम से मिल जाएगा, 2020 का भी उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। तो काफ़ी सारा मॉक्स प्रैक्टिस करने के लिए रहता है। अब इसके साथ अभी गाइडली पे करंटली उनका जो स्पेशल कॉम्बो प्लान चल रहा है, जिसमें वो ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्स दे रहे हैं 2021 की, इस बार की जो आपकी 2022 की बंडल पीडीएफ कोर्स, और आपका इंग्लिश बंडल पीडीएफ कोर्स और प्लैटिनम मॉक टेस्ट सीरीज पैकेज, सारी की सारी चीज़ें सिर्फ 999 रुपये में। अब इस पे अगर आप वर्चुअस का कोड लगाते हैं तो 12% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब ऐसा है कि नहीं सर बंडल पीडीएफ कोर्स हमें नहीं खरीदी, हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज करना है, तो वहाँ पर भी अपना कोड लग जाएगा। कोड है जो यूट्यूब चैनल में वर्चुअस VIRTUOUS, तो 12% का सीधा सीधा डिस्काउंट। तो जो बातें मैंने आज वीडियो में कही है उसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि इन चीज़ों का 2021 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है। लास्ट ईयर जब मैंने 2021 में अपने सारे सेशंस फ्री करवाए थे, और जहाँ पर मेरा जो मेन फोकस था वो मेंस के ऊपर था, उसका एक पर्पस था, क्योंकि मेंस ऐसी चीज़ है जिसको अच्छे से सिखाना इंपॉर्टेंट है, जिसकी गाइडेंस इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से किया जाता है इंपॉर्टेंट है। प्री का इतना मुश्किल नहीं रहता। इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि प्री में आप सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा करो, टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस ज़्यादा करो, लेवल कुछ ज़्यादा खास नहीं रहता, बट मेंस में एक स्टूडेंट को ज़रूरत रहती है। तो उसके लिए मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवा रखी है 2021 में, 2022 में भी मैं आपको करवा रहा हूँ, चैनल पे भी करवा रहा हूँ, और बाकी अलग मेरे पेड कोर्सेज भी जो चल रहे हैं अनअकैडमी पे वो तो अलग हैं।
उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। तो अच्छे से क्लासेस फॉलो करो, जो सजेशंस दे रहा हूँ उनको अच्छे से फॉलो करो। आई एम श्योर कि जैसे 2021 के स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ था, क्योंकि इस साल का जो रिजल्ट मेरा रहा है स्टूडेंट्स का 2020 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा था। ऑलमोस्ट 50 IBPS PU में अपने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो रेगुलरली जिन्होंने M3 वाली जो सीरीज़ थी मेंस वाली वो फॉलो किए, और लगभग 100 के अराउंड अपने क्लर्क सेलेक्ट हुए हैं सिर्फ IBPS के रिक्रूटमेंट्स में, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा था। तो इस साल भी आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से हो सकते हैं। बस अच्छे से प्रिपेयर करना है, अपनी गलतियों को लगातार पहचानना है, और जो मैंने बॉक्स के रिगार्डिंग सजेशन दिए उसको सीरियसली फॉलो करना है, ठीक है। और जो गाइडली का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परचेस नहीं किया है तो आप परचेस कर सकते हैं। अभी वैसे तो ऑफर जो चल रहा है, जो स्पेशल कॉम्बो प्लान का 999 रुपये में सारी चीज़ें मिल रही है, जिन पे 12% का फर्दर डिस्काउंट ऑन यूजिंग कोड वर्चुअल्स, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।